तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवम् अवधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। श्रील प्रभुपाद की जय। आज 18 नंबर अध्याय है भगवत प्रेम के अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण है और वे एक अत्यधिक सरल विधि के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं कि भगवत प्रेम का किस प्रकार विकास किया जाए। मनुष्य साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों के द्वारा उलझन में पड़े हुए हैं। वे ध्यान अथवा योग की यथार्थ अनुष्ठान विधियों का पालन नहीं कर सकते, यह संभव ही नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई इस कीर्तन की विधि को ग्रहण कर ले तो वह साक्षात्कार के स्तर की तत्कालिक प्राप्ति कर सकता है। तो ये बहुत सत्य है, इसको हम सब लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि हमें उतनी योग्यता ही नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कर सके, बहुत बड़ा यज्ञ कर सके, है ना। क्योंकि उसके लिए बहुत जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, जन की जरूरत पड़ती है ना। तो हम उतने सक्षम नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल मार्ग बताया कि बस कीर्तन का सहारा ले ले अगर हम, तो साक्षात्कार के स्तर पे हम तुरंत से प्राप्ति हो जाएगी हमें, मतलब भगवान से हमें हमारी नजदीकियां तुरंत बन जाएंगी जब हम कीर्तन का सहारा ले ले। और कीर्तन किसका करना है, तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं ना। स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु भारत में तकरीबन 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए। भारतीय प्रथाओं के अनुसार जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तब ज्योतिषी को बुलाया जाता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तब उनके पिता ने गर्ग मुनि को आमंत्रित किया था। तब गर्ग मुनि ने कहा, यह शिशु पूर्व में 3 वर्णों तथा लाल तथा स्वर्ण वर्णों में प्रकट हो चुके हैं और संप्रति यह श्याम वर्ण में अवतरित हुआ है। शास्त्र श्री कृष्ण के वर्ण को श्यामल बताते हैं, मेघों के वर्ण के समान। ऐसा समझा जाता है कि भगवान चैतन्य कंचन वर्ण वाले श्री कृष्ण है ना। क्योंकि गौरांग महाप्रभु के नाम से श्री चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं ना, गौरांग महाप्रभु। और गौरांग मतलब गोरे रंग के। तो गौरांग महाप्रभु बिल्कुल स्वर्ण कलर के थे, सोने के रंग के, एकदम इतने गोरे और इतने चमकीले कि बिल्कुल जैसे लगता था कि उनके पूरे शरीर के ऊपर सोना मला हुआ है, इतने सुंदर थे। तो गोरे रंग के श्री कृष्ण, काले कृष्ण, गोरे कृष्ण, है ना। तो गोरे कृष्ण इसलिए गोरे हो गए क्योंकि कलयुग में भगवान जब आए
तो उनकी छटा गोरी थी क्योंकि वो राधा कृष्ण दोनों के रूप को लेकर के आ गए, है ना? राधा, क्योंकि राधा जो है वो कृपा बरसाने वाली है ना? बरसाने वाली राधा, हम कहते हैं ना बरसाने की राधा, है ना? तो कृपा बरसाने वाली राधा है। और श्री कृष्ण तो है कि वो दुष्टों का संहार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी दुष्टों का संहार करने आए, और वो दुष्ट जो है वो कहाँ पे है? तो हमारे अंदर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दुष्टों का संहार करने के लिए मार्ग बताया हम लोगों को कि कीर्तन करो तो आपके अंदर का जो दुष्ट है ना वो मारा जाएगा। क्योंकि भगवान आए इस युग में तो कोई शस्त्र लेकर के नहीं आए, ना कोई शस्त्र लेकर आए और ना ही कोई अस्त्र लेकर आए, ना ही अपनी बंसी लेकर के आए। भगवान बंसी भी लेकर के नहीं आए, ना ही भगवान गैया चराते थे, है ना? तो जो श्री कृष्ण का नटखटपन था वो जो जैसे श्री कृष्ण थे उससे थोड़ा भिन्न। क्योंकि इस युग में श्री कृष्ण तो कलयुग के आरंभ में ही आए। कलयुग जब श्री कृष्ण गए तो कलयुग आ गया, है ना? तो उसके बाद कलयुग में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले जो होते थे दुष्ट राक्षस जो होते थे वो दूसरे लोक में रहते थे। फिर धीरे धीरे वो इसी लोक में आ गए, लेकिन दूर के देश में रहने लगे, है ना? पहले दूसरे लोक में रहते थे राक्षस। जैसे हम देख सकते हैं हिरण्याक्ष, है ना? हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष ने कैसे पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया, है ना? तो हिरण्याक्ष दूसरे लोक से आया। लेकिन फिर देखा हमने कि रावण रावण जो था इसी पृथ्वी पे था, लेकिन वो दूसरे देश में था। और फिर धीरे धीरे जो राक्षस है वो कहाँ घर कर गया? तो हमारे अंदर घर कर गया, है ना? पड़ोसी नहीं बन करके फिर पड़ोसी बने, और फिर हमारे अंदर ही। तो अंदर के राक्षस को हम किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते। अगर हम हाथ में तलवार ले ले, चक्र ले ले, तो उससे हम मार नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने ये मार्ग बताया कि संकीर्तन करो, हरि का नाम लो, तो अंदर का राक्षस मारा जाएगा। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा, ऐसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान है तो भगवान के बारे में जितनी बार बोले उतना ही हमारे अंदर शुद्धता आएगी। तो भगवान का जन्म जो है कलयुग में, है ना, थोड़े साल पहले हुआ है। कब हुआ है? तो ये 1486 में, 18 फरवरी को भगवान का जन्म 18 फरवरी 1486 में बांग्लादेश में, अभी जो बांग्लादेश है ना वहां पे हुआ था। और उसका नाम था नवद्वीप, नवाब द्वीप, नवाब द्वीप था, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और जब उनका जन्म हो रहा था तो उस टाइम चंद्र ग्रहण था, पूर्ण चंद्र ग्रहण था। और चंद्र ग्रहण जब, क्योंकि पहले ये रिचुअल्स था ना, अभी भी है, लोग मानते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो गंगा में स्नान करना। तो सब लोग क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण था इसलिए सब लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, और सब बोल रहे थे क्या? हरी 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 हरी, है ना? तो हरि अवतरित हो गए ये सुन करके, बिल्कुल पूर्ण चंद्र ग्रहण के टाइम में। जब चंद्र ग्रहण था तो उस टाइम तो अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे को दूर करने के लिए बिल्कुल स्वर्णिम रंग के, है ना, सोने के रंग से के चमकीले भगवान अवतरित हो गए और पूरे जगत को उजियारे से भर दिया, है ना, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उजियारे से भर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे, क्योंकि छोटे थे वो तो, कृष्ण के ही रूप है तो नटखट तो थोड़े रहेंगे ही ना, तो बहुत सारे उन्होंने लीलाएं की। और जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने अपना, क्योंकि वो बहुत स्कॉलर थे, बहुत ज्यादा, भगवान तो स्कॉलर है ही लेकिन वो इस जगत में भी दिखाने के लिए वो स्कॉलर थे। जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने अपना एक स्कूल खोल लिया, और उस स्कूल में बड़े बड़े लोग आते थे पढ़ने के लिए। वो 16 साल के, और कितने 40 साल के, 50 साल के लोग उनसे वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण करने आते थे, संस्कृत की। तो एक बार कश्मीरी पंडित, है ना, केशव पंडित, कश्मीरी, बहुत विद्वान थे वो, बहुत विद्वान। उनके मुख पे सारे वेद पुराण सारे श्लोक थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे वो, संस्कृत के पंडित थे बिल्कुल। तो वो भी जब सुने कि इतना छोटा बालक और स्कूल चला रहा है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो टेस्ट करने आया
और फिर वो चैतन्य महाप्रभु को देख करके उसके अंदर ना थोड़ी सी जेलसनेस आ गई। तो वो बोला कि ठीक है, आप स्कूल चला रहे हो तो आप मेरे को डिफीट करके दिखाओ, मेरे को हरा के दिखाओ, है ना, मैं वेदांत में, चलो मेरे से डिस्कशन करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, आप शुरू करिए। तो वो शुरू करते हैं, वो बोलते जाते हैं, इतना सारा बोला। उसके बाद चुप हो गए। जब उनका पूरा डिस्कशन हो गया तो चुप हो गए। तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोलना स्टार्ट किया। चैतन्य महाप्रभु ने जो उन्होंने बोला उसमें जो संस्कृत की अशुद्धियां थी उन सबको बोल डाला चैतन्य महाप्रभु ने। वो 4-5 घंटे तक बोलते रहे और 4-5 घंटों में चैतन्य महाप्रभु ने 400-500 गलतियां निकाल दी। तो बिल्कुल से वो एकदम से भौचक्के रह गए। फिर जब वो शाम हो गई, वो सोने गए, कश्मीरी केशव कश्मीरी, तब सरस्वती माता उनके सपने में आती हैं और सरस्वती माता बोलती हैं कि तुम किसको हराने जा रहे हो, और जो मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, उनसे तुम क्यों पंगा ले रहे हो, है ना, उसके जैसा विद्वान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर वो दूसरे दिन सुबह उठता है और जल्दी जा करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि मुझे अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा कोई पंडित है ही नहीं, लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें और मैं आपका शरण ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह बहुत सारी लीलाएं चैतन्य चरितामृत में इसका जिक्र भी है। तो जब और बड़े होने लगे निमाई, है ना, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य नाम जो है ना, उनको ये नाम उनके गुरु ने दिया था, उनका नाम था निमाई, है ना। और निमाई जब और बड़े हुए, उनका विवाह भी हो गया, फिर उनके फादर का डेथ हो गया। तो फादर के डेथ के बाद ऐसा हम सब ने, आप लोगों को भी पता होगा कि गया में पिंडदान करते हैं अपने पितरों को तारने के लिए, है ना। तो गया देश विदेश सब जगह से लोग आते हैं विष्णु पद में। तो वहां वो भी जाते हैं, अपने पिताजी का पिंडदान करने जाते हैं। फिर वहां पे उनको ईश्वरपुरी से उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि ऐसा ही होता है, भगवान ने तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है ना, उनका सारा कुछ प्लान रहता है कि कब कहाँ जाना है, कब कौन सा रूप धरना है। तो ये सब जो था वो तो लीला था ना, इस धरती पे आए तो लीला ही करने तो आए थे और हमें सिखाने के लिए। तो ईश्वरपुरी से वो मिलते हैं, तो फिर ईश्वरपुरी को उन्होंने अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया और ईश्वरपुरी उनको चैतन्य नाम देते हैं, है ना। फिर ईश्वरपुरी से ही बाद में वो अपने घर वापस लौटते हैं, क्योंकि भगवान जो है शिक्षा देने के लिए फिर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और संन्यास ग्रहण करके उनका विवाह हुआ। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया, और विष्णुप्रिया छोटी थी, उसके पहले मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है ना। तो वो जब 16 साल की वो लड़की थी, उनसे विवाह हुआ और चैतन्य महाप्रभु 32 ईयर्स के थे। विष्णु प्रिया माता जी, किसी को नाम याद है बता देंगे? लक्ष्मी प्रिया माता जी। क्या माता जी? विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया माता जी। लक्ष्मी प्रिया, हाँ, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया जो थी वो पहली पत्नी थी और विष्णु प्रिया बाद में आती है। और विष्णु प्रिया जो है, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेकर के वो पूरी जाते हैं, सबसे पहले वो पूरी जाते हैं और अपने जीवन का अंतिम, भगवान के जीवन का तो अंतिम होता ही नहीं समय, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही है, लेकिन इस भौतिक जगत के लिए हम कह सकते हैं। तो उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा तो उस टाइम भगवान ऐसे शरीर भी नहीं त्यागते, क्योंकि वो चिन्मय है ना। तो बिल्कुल अलौकिक सब कुछ होता है और इस धराधाम से वो चले जाते हैं। चले तो नहीं जाते, लेकिन हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, 25 साल तक पुरी में रहे। लेकिन एक घटना और है, मैंने कथा सुनी थी महाराज से, कि चैतन्य महाप्रभु जब पूरा देश विदेश सब जगह भ्रमण कर रहे थे, उस टाइम जब संन्यास ले लिया था तब उन्होंने, तो वो साउथ में गए, केरल में शायद गए, केरल में गए। तो वहां गए वो, तो मंदिर के बाहर बैठे रहते थे। तो मंदिर का जो महंत था, क्योंकि इतने प्रभावशाली थे भगवान, इतने लंबे, इतने सुंदर, है ना, लगभग 7 फीट के करीब उनकी हाइट थी चैतन्य महाप्रभु की। तो इतने सुंदर थे वो, तो देख के बहुत प्रभावित हुआ महंत, और उनको बोलता है कि
प्रभु आप यहाँ मंदिर में क्यों पड़े रहेंगे, आप हमारे घर चलिए, वहीं विश्राम करिए, वहीं भोजन करिए। तो महाप्रभु उनके साथ जाते हैं, क्योंकि पहचानने से वो उसको महंत को लग गया था ये तो कोई साधारण साधु नहीं है। तो उनके कमरे में उनको आराम का सारा कुछ व्यवस्था करता है, भोजन कराता है और फिर कमरे में आकर के उनके चरण दबाने लगता है। तो जैसे ही उनके चरण को वो छूता है ना, महाप्रभु के चरण को, उसको बिल्कुल करंट लग जाता है। भगवान को उसने टच कर लिया ना, एकदम करंट लग गया। उसके अंदर की जितनी मैल थी, है ना, क्योंकि महंत जो होते हैं, बड़े-बड़े मंदिरों के महंत जो होते हैं, उनकी धन में ज़्यादा आसक्ति होती है। पुरी में, साउथ के मंदिरों में आप देखिए कि महंत सारे इतना सोना पहने रहते हैं, जैसे लगता है सोने की दुकान है ना? बहुत पहने रहते हैं वो। एकदम करंट लग जाता है और फिर वो जब महाप्रभु सुबह जाने लगते हैं, तो वो कहता है कि महाप्रभु, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ पड़ा नहीं रहना चाहता। तो महाप्रभु बोलते हैं, आपका तो अभी बहुत काम है यहाँ, तो आप अभी अपने जिम्मेदारियों से निवृत्त नहीं हुए हैं, इसलिए आप मेरे साथ नहीं चल सकते, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और फिर वो महंत जो है, जैसे महाप्रभु तुलसी की लकड़ी की माला पहन के थे, तो वो भी फिर वो सारे सोने उतार देता है और महाप्रभु के आशीर्वाद से तुलसी धारण करके और बहुत सादा जीवन बिताने लगता है। तो इस तरह महाप्रभु के बहुत सारी गाथाएं हैं। तो जो भगवान के चरण ही छू लेगा डायरेक्ट, तो निहाल हो जाएगा ना वो तो, है ना? तो कितना मतलब बहुत अद्भुत-अद्भुत कथाएँ हैं महाप्रभु की। इसी तरह से महाप्रभु जो है वो वृंदावन भी 1515 ईस्वी में वृंदावन विजिट करते हैं, है ना? कि महाप्रभु इसीलिए तो आए थे कि वृंदावन को फिर से उजागर करें। वृंदावन लुप्त हो चुका था। भगवान ने जहाँ-जहाँ लीलाएँ की थी ना, क्योंकि वो अपने स्थान को ढूँढने आए थे, तो जहाँ-जहाँ जैसे हम बचपन में जहाँ हमने समय गुज़ारा, तो हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं ना वहाँ कि वो बगीचा है या नहीं, वो पेड़ है या नहीं, वो झूले पे हम झूलते थे। तो कितना मतलब अंदर खुशी होता है वो सब देख कर के। तो उसी तरह कुछ था, महाप्रभु वृंदावन जाते हैं 1515 ईस्वी में। वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे वो अ, 7 देवालय जो कि मेन जहाँ-जहाँ पे भगवान और उस टाइम अवतरित मतलब ढूँढ निकाला उन्होंने। और जो गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी हैं उन सबको उसकी ज़िम्मेदारी दे दी। है ना? कि 6 गोस्वामी जो हैं, महाप्रभु उन पे बहुत कृपा की है और 6 गोस्वामियों को ज़िम्मेदारी दी। तो जो 7 देवालय हैं, अभी भी हैं वो, जब हम वृंदावन जाते हैं तो दर्शन करते हैं, तो वृंदावन मंदिरों का ही जगह है जहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है। मतलब वृंदावन का हर घर मंदिर है ना? हर घर मंदिर है और वहाँ रहने वाले जितने लोग हैं, वो भगवान के धाम से आए हुए हैं, डायरेक्ट भगवान के धाम से आए हुए हैं। वहाँ के जितने चींटी, मच्छर, सारे जीव, है ना? और जिन्होंने मनुष्य देह वहाँ पाया है, तो बिल्कुल भगवान के वो कोर्ट के ही लोग हैं, जैसे भगवान के बिल्कुल नज़दीक होंगे, है ना? तो इस भगवान की लीला के लिए सब के सब यहाँ अवतरित हुए हैं। तो वृंदावन के जो 7 देवालय हैं, वो मदन मोहन देवालय है ना? राधा राधा मदन मोहन है, राधा गोविंद देव है, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, है ना? राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर। तो इन सातों को उजागर किया, लेकिन जो राधा गोपीनाथ हैं अभी यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ पे हैं राधा गोपीनाथ? राधा मदन मोहन भी है, वो अभी करौली में है ना? क्योंकि जब मुगल इन्वेडर्स जब आ गए, तो मंदिरों को फिर तोड़ने लगे थे ना वो लोग। तो इसीलिए जो वहाँ के पुजारी लोग थे, भगवान के विग्रह को बचाने के लिए इधर-उधर छुपा दिए। तो अभी करौली में राधा मदन मोहन अभी वहाँ विराज रहे हैं। मंदिर इतने सुंदर हैं वृंदावन के, तो जब हम जाते हैं तो वहाँ दर्शन तो ज़रूर करना ही बनता है। सारी मंदिरों को तो हम नहीं कर सकते, 5200 मंदिर है, लेकिन इतना जो 7 देवालय है ना, सप्त देवालय, विलुप्त वृंदावन से सबसे पहले ये उजागर हुए। उसके बाद और सब बांके बिहारी ये सब आ गए, है ना? तो उन देवालयों का को भी हम याद करते, नमन करते हैं सबको, ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। तो किसी को और कुछ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं
क्योंकि सात देवालय के बारे में तो जितना व्याख्यान किया जाए ना, इसके बारे में किसी को अगर कुछ पता हो तो बता सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, सप्त देवालय में जो ये राधा गोपीनाथ हैं, ये जयपुर में, क्या ये भी उनमें से एक ही हैं? जी माता जी, जी राधा गोपीनाथ भी अभी जयपुर में ही ज्यादा 3-4 तो 4-5 तो जयपुर में ही अभी विराज रहे हैं। राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोकुलानंद भी जो है वो भी शायद से जयपुर में ही है। एक बार, क्योंकि ये सप्त देवालय एक पुस्तक है ना, उस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। मेरे को उतना याद नहीं है तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो इसलिए मैंने पूछा किसी किसी ने अगर पढ़ा हो, या क्योंकि जब वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की तो महिमा सुनते हैं, और ऐसा होता है कि जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ की महिमा से हमें हमारी बुद्धि भी खुलती है, तो हमें पता भी चल जाता है ना। तो ऐसा ही है, लेकिन अभी उतनी महिमा मेरे ऊपर नहीं हुई है तो मेरी बुद्धि उतनी नहीं, मेरे को पता नहीं है उतना, केवल नाम पता है। तो यही आगे पढ़ते हैं। वैदिक शास्त्रों में भगवान चैतन्य के, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने के अनेक प्रमाण हैं। विदुषीगण तथा भक्त भी इसे स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि इस वर्तमान समय कलयुग में श्री कृष्ण अर्थात भगवान के अवतार सदा ही श्री कृष्ण का वर्णन करने में संलग्न रहेंगे ना। तो ये बात श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ, भागवतम का एक स्कंद है उसमें लिखा हुआ है कि गोरे कृष्ण आएंगे और कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आएंगे, वो अपने पार्षदों के साथ आएंगे, है ना। श्री कृष्ण आएंगे अपने पार्षदों के साथ आएंगे। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के पार्षद नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, है ना, सब बन करके आए चैतन्य महाप्रभु के साथ। वे कृष्ण के परंतु कृष्ण भक्त के रूप में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी ये नहीं बताया कि मैं श्री कृष्ण हूँ, है ना। वो श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में हमें उन्होंने शिक्षा दी। और इस युग के अनेक शरीर, उनके शरीर का रंग कृष्ण काला नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि रंग शुक्ल, सफेद या रक्त लाल अथवा पीला या सुनहरा गोरा हो सकता है, क्योंकि ये चार रंग सफेद, लाल, पीला और काला विभिन्न युगों के अवतारों के द्वारा अपनाए हुए रंग है ना। तो इसलिए भगवान जब कल्कि आएंगे तो काले रंग के रहेंगे, कल्कि भी काले रंग के रहेंगे। कल्कि के बारे में भी भविष्य पुराण में है ना। चूंकि लाल, श्वेत और काला रंग पूर्व के अवतारों के द्वारा ग्रहण किया जा चुका है, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बाकी बचा हुआ चौथा सुनहरा रंग स्वीकार किया गया। उनका रंग काला नहीं है परंतु वे श्री कृष्ण हैं। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद जनों के साथ रहते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु का चित्र भी अगर हम देखते हैं तो पंच तत्व, है ना, पंच तत्व, हम तो क्या कहते हैं हमेशा, पंच तत्व। तो पंच तत्व के साथ ही रहते हैं वो, है ना। और वो क्या करते हैं, तो सदा सदा कीर्तन करते हुए अनेकानेक भक्त सदा ही रहते हैं उनके साथ। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके दो उद्देश्य होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के 4.8 में कहा गया है। वहां श्री कृष्ण कहते हैं जब जब मैं प्रकट होता हूँ, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, है ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं क्या, जब जब मैं प्रकट होता हूँ मेरा उद्देश्य साधुओं का उद्धार करना और असुरों का नाश करना होता है। तो हम देख सकते हैं कि जब भगवान राम जी के रूप में आए तो कितने असुरों को मारा, है ना, रावण को मारा, बहुत सारे असुरों को मारा। और जब श्री कृष्ण बन के आए तो भी उन्होंने, महाभारत का युद्ध हुआ, है ना, महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान बोले कि एक एक को जाकर के मारने से कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबको कुरुक्षेत्र में बुला लिया, सारे असुरों को एक जगह जमा कर लिया, है ना, और 18 दिन के अंदर सबकी समाप्ति कर दी। नहीं तो कितने युग लग जाते हैं एक एक को मारने जाते। तो भगवान इतने चतुर है ना, इतने चतुर हैं, उनका सब काम इतना प्लान रहता है ना कि कैसे फटाक से काम कर डालना है ना, जल्दी।
तो महाभारत का युद्ध करा के कितने सारे लाखों लाख असुरों को मार डाला और साधुओं का उद्धार करते हैं, क्योंकि पांडव जो थे वो साधु थे और भी साधुओं का उद्धार किया। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब उनको अनेक असुरों का वध करना पड़ा था। यदि हम भगवान श्री विष्णु के का चित्र देखें, उनके पास शंख, पद्म, गदा और चक्र रहते हैं। गदा और चक्र असुरों का वध करने के लिए है। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, असुर और भक्त, है ना। तो मनुष्यों को भी डिवाइड कर दिया गया है, असुर और भक्त। तो असुर किसको बोलेंगे? जो सुर में सुर नहीं लगाता है ना। तो अभी किस चीज का सुर होना चाहिए? होना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस सुर में सुर जो नहीं मिलाएगा वो असुर है ना। और जो इस सुर में इस सुर को गाता रहेगा वो भक्त है। तो भक्त देवता भी हो सकते कहलाते हैं और वे लगभग लगभग ईश्वर के समान है। देवता भी भक्त है और ईश्वर के समान है, क्योंकि उनमें दैवी गुण होते हैं। तो जब भक्त जब बन जाते हैं, जब कीर्तन करने लगते हैं ना, तो अपने आप दैवी गुण प्रकट होने लगते हैं, है ना। तो हम जैसे साधारण मनुष्यों में भी दैवी गुण प्रकट हो सकते हैं अगर हम निरंतर और बिल्कुल डूब करके जब हम कीर्तन करेंगे ना, तो हमारे अंदर भी दैवी गुण जो है वो प्रकट होंगे। और जो भक्त हैं उनको देवता कहा जाता है और जो अभक्त हैं वो नास्तिक हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर दो प्रयोजनों के लिए यहाँ आते हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही उद्देश्य है। तो उन्होंने कितनी बार देखा कि हमने वहां पे खोलबंगा दंगा, है ना, खोलबंगा दंगा पे जब वहां पे काजी, है ना, काजी जो था उसके छाती के ऊपर भगवान बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बार बार परेशान करता था ना। जब संकीर्तन चलता था तो वो परेशान करता था। तो एक दिन काजी ने पूरा उनका सारा मृदंग वगैरह तोड़ डाला था। वहां आज भी टूटा हुआ मृदंग रखा हुआ है मंदिर में। तो काजी तोड़ डालता था बार बार। तो भगवान जो है वो नरसिंह अवतार में जब वो काजी सोया हुआ है तो बिल्कुल से बेचैन हो जाता, देखता है कि मेरे छाती के ऊपर तो नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं, अपने पंजों को, अपने नाखूनों को बिल्कुल मेरे छाती में धसा करके। तो काजी जब सुबह उठता है तो उसको अपनी छाती के ऊपर वो निशान भी दिखते हैं, क्योंकि वो डर गया ना एकदम। और फिर वो बोलता है कि मैं अब संकीर्तन को कभी रोकूंगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको भी भगवान ने दर्शन दे दिए। तो कितनी कृपा करते हैं भगवान। काजी इतना दुष्ट था लेकिन बार बार वो भक्तों का संग उसको मिलता था। कैसे? तो वो भक्तों को परेशान करने जाता था ना। तो भक्तों को टच करेगा और भगवान के जो जो चीजें भगवान की सेवा में लगी हुई हैं उसको भी वो टच करता था, मृदंग फोड़ता था बार बार। तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो गया और उसको दर्शन दे दिया, उसको शिक्षा दे दी भगवान ने, है ना। तो भगवान बहुत कृपालु होते, बहुत कृपालु। मतलब किसी भी तरह से, किसी भी वे में अगर आप भक्तों का संग कर लेते हैं, है ना, आप चाहे तो ये सोचो कि या तो सोचे कि ये लोग इतना, मान लो कि हम सेंटर जमा होते हैं तो कोई एक्सटर्नल जो हमारे से एसोसिएटेड नहीं है वो भी कभी कभी आते होंगे देखने के लिए कि ये लोग करते क्या है। ये रोज 7 बजे जमा हो जाते हैं और हरे कृष्णा करते हैं, क्या करते हैं ये, है ना। तो उससे भी उसके ऊपर कृपा हो जाती होगी, है ना। जो इंस्पेक्शन करने के लिए भले गलत भावना से वो आता हो लेकिन कृपा उसके ऊपर भी बन जाएगी। तो भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की गाथा तो कितना क्या है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है कि भगवान की गाथाओं को बोल पाऊं। ना बिल्कुल उतना उतनी बुद्धि नहीं दी है ना भगवान ने। बहुत सुंदर है भगवान। अच्छा आगे पढ़ते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही उद्देश्य है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है। वह चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है। उनका अस्त्र है संकीर्तन आंदोलन। तो मेरे को तो लगता है ना कि संकीर्तन आंदोलन जो है ना, ये चक्र, गदा और त्रिशूल इन सब से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है।
मतलब जो सुन लेता है ना, वो तो बस मारा ही जाता है। बिल्कुल, ऐसा ही मेरे को लगता है। तो जिसने एक बार भी सुन लिया है ना, उसका तो अंदर का असुर तो मरेगा ही मरेगा, है ना? और वो मिशन में तो जुड़ ही जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में। तो महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का आरंभ करके लोगों की आसुरी प्रवृत्ति का वध किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह विशेष महत्व है। इस युग में लोग पहले से ही अपनी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने परमाणु अस्त्र की खोज की है, जिसके द्वारा वे स्वयं अपना वध कर लेंगे। इसलिए भगवान को उनका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु महाप्रभु लोगों की आसुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए प्रकट हुए। तो महाप्रभु जब, क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारे अंदर है। हमारी आसुरी प्रवृत्ति जो है ना, वही दुश्मन है। कोई अगल बगल, कोई दूसरा का, कंट्री का, चीन का आकर के हमें नहीं वध करने वाला। हम खुद अपना वध कर रहे हैं। तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी है ना? तो परमाणु बम तो हमारे अंदर है, कब विस्फोट हो जाएगा पता नहीं, है ना? तो ऐसे ही है। यह इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा संभव है ना? तो आसुरी प्रवृत्ति को वध करने के लिए प्रकट हुए महाप्रभु। और जब इस आंदोलन के हम पार्ट बनेंगे, है ना? महाप्रभु तो आए, लेकिन फिर प्रभुपाद ने, है ना, प्रभुपाद ने आंदोलन और तेज कर दिया। जब प्रभुपाद ने आंदोलन और तेज कर दिया, तो हम प्रभुपाद के लिए हम कितना थैंकफुल हमें होना चाहिए, है ना, कि हमें इस आंदोलन से जोड़ दिया अपनी पुस्तकें दे दे करके। अपनी पुस्तकें, इतनी सारी पुस्तकें लिख डाली और हमें इनको पढ़ने का मौका दिया। मंदिर का निर्माण किया, लोगों को जोड़ा। तो जब प्रभुपाद नहीं आते, तो मैं वही सोचती हूँ, कभी कभी कल्पना करती हूँ कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता, है ना? तो ये मिशन इतना और बढ़ता नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बढ़ाया, लेकिन वो एक सर्टेन एरिया तक। भगवान क्या बोलते हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको बुद्धि दे दिया, अब तुम आगे बढ़ो। तो वही वैसी ही कृपा चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद के ऊपर की, और प्रभुपाद ने अपनी बुद्धि को प्रयोग करके इस आंदोलन को इतना बढ़ाया और हम सबको जोड़ लिया। तो हमारी भी ऐसी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद की तरह, है ना? जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम तो उस लायक नहीं है, प्रभुपाद के चरण की धूल के बराबर भी नहीं है हम तो, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि आंदोलन को हम और बढ़ाएं अपनी वाणी से, अपनी सेवा से, है ना? इसलिए श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में भगवान के अवतार हैं, और उनका पूजन कौन करता है? तो पूजा करने की विधि बहुत ही साधारण है। पूजा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कोई वो कर्म कांड नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। क्या बोला कि केवल कीर्तन करो, और कीर्तन करने का भी कोई ना तो समय बोला, ना कोई तरीका बोला, ना ही ये बोला कि इसी राग में गाओ, है ना, राग भैरवी गाओ कि राग मेघ गाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मतलब बिल्कुल, क्योंकि भगवान जानते थे ना कि इस युग के लोग जो है ना कितने दुर्बल हैं, कितने कम बुद्धि के हैं, इसीलिए कोई बड़ा नियम बताया ही नहीं, क्योंकि ना तो हमें याद रहता कुछ, है ना, और ना ही हमारे अंदर ताकत है, और ना ही हमारे पास समय रहता है। तो भगवान ने क्या बोला कि उठते जागते, है ना, चाहे तुम स्नान किए रहो, ना किए रहो, गंदे कपड़े पहने रहो या नए कपड़े पहने रहो, कैसे भी रहो, बस भगवान का नाम लेना है और बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे लिए हर काम को आसान बना देते हैं, है ना? लेकिन भगवान बोलते हैं बस तुम नाम ले तो लो, और मैं तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस एक बार नाम लो, नाम लो, नाम लो। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान चैतन्य का एक चित्र उनके पार्षदों सहित रख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, एक चित्र पार्षदों सहित रख लेना है। बीच में क्या है? भगवान चैतन्य, और उनके साथ उनके प्रधान पार्षद नित्यानंद, है ना? तो अभी हमने लास्ट टाइम सेंटर में सुना था, नित्यानंद कथा जब हो रही थी, तो प्रभु जी ने बोला था कि
क्या करना है पहले? अर्जी कहाँ से लगानी है? तो नित्यानंद को पहले अर्जी लगाओ, है ना? क्योंकि नित्यानंद को प्रसन्न कर लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? क्योंकि नित्यानंद प्रसन्न होंगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगी, राधा रानी प्रसन्न होंगी तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। और जब महाप्रभु प्रसन्न होंगे तो उनकी प्रसन्नता को देख करके राधा रानी और भी ज्यादा हर्षित हो जाएंगी और प्रसन्न हो जाएंगी। और राधा तो नाम है भक्ति का, तो और भक्ति हमें मिलेगी, है ना? राधा तो नाम है शक्ति का, तो हमारे अंदर और शक्ति आएगी। तो इसीलिए पार्षदों के साथ भगवान रहते हैं, अद्वैत गदाधर और श्रीवास। हमें चित्र को अपने सामने केवल रख भर लेना है ना? ऐसा भी नहीं करना है कि चित्र के ऊपर माला पहनाओ, चित्र के ऊपर तिलक लगाओ, कुछ नहीं बोला भगवान ने, क्योंकि हमारी शक्ति ही नहीं इतनी, हम समर्थवान ही नहीं है इतने, है ना? माला अगर रोज कोई बनाने को बोल देना तो एक दिन तो कहेंगे रोज क्या माला बनाना है, इतना समय लगता है ना? ऐसे हम बेकार हैं। तो भगवान ने ये भी नहीं बोला कि माला पहनाओ, उसके ऊपर तिलक लगाओ, कुछ भी नहीं बोला, बस चित्र भर रख लेना है। इस चित्र को कभी भी कहीं भी रख सकते हैं ना, कहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही रखना है, कहीं भी रख सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि इस चित्र को, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट माता जी, थोड़ा सा मतलब मैं चाह रही थी क्लास को वाइंड अप करें, कल कंटिन्यू करूं माता जी? हाँ जी, मेरा ध्यान नहीं रहा समय पे, समय पे ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल, तो ऐसा कुछ आते जा रहा है। जी माता जी। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, मतलब लेकिन वो समय का थोड़ा सा, सॉरी माता जी आपको रोकने के लिए, पर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, 1 मिनट में बाइंड अप करिए आप पहले। जी कहिए प्रभु जी। हाँ विनीता माता जी, 1 मिनट में बाइंड अप करिए आप इसको पहले। अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, है ना? तो बस ये 1-2 लाइन है, इसको करके मैं कंप्लीट कर लेती। बिल्कुल एकदम से रुकने पे फिर मेरे को लग रहा था ना कुछ अधूरा रह गया है ना, तो थोड़ा सा ना अपराध बोध हो रहा था इसलिए, है ना? तो नित्यानंद, अद्वैत गदाधर और श्रीवास है। हमें चित्र को अपने सामने रख भर लेना है। हम चित्र को कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस चित्र को देखने के लिए किसी को हमारे पास आना पड़ता है ना। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है। हरे कृष्णा, यहीं तक हम रखते हैं आज, है ना? कोई भी रख सकता है, किसी के पास भी ये चित्र रह सकती है, बस चित्र ही रखना है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। तो चित्र रख लेना है और महामंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा। माता जी आप कंक्लूड कर सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कक्षा के लिए। मतलब यूं तो लग रहा था जैसे महाप्रभु की जो कहते हैं ना, सुनते ही जाए व्याख्यान। अब जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि जो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने बाकी सब अवतारों में तो चक्र, शंख, गदा, धनुष, मतलब ऐसे असुरों का वध किया है, लेकिन इस कलयुग में जब हम लोग इतने पतित हो चुके हैं तो भगवान ने प्रेम से सबको जीतने का, यहाँ पे जैसे एक लाइन आई थी कि परंतु महाप्रभु लोगों को असुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं, यानी हमारे अंदर के असुर को मारने के लिए प्रकट हुए हैं। बाकी जो अवतार थे उसमें तो उन्होंने वैसे असुरों का वध किया था, लेकिन कलयुग में एक प्रेम के भाव से, हमें एक प्रेम भाव सिखाने के लिए, जो कि आज की हमारी जिंदगी में खत्म हो चुका है। भाई भाई में ईर्ष्या करता है, बच्चों में ईर्ष्याएं हो जाती हैं, मतलब फैमिलीज में हम देखते हैं कितने डिस्प्यूट हो जाते हैं प्रॉपर्टीज के लिए या एक दूसरे को गलत बोलने की वजह से। तो उस चीजों का हमें मतलब देखते हुए कि भगवान ने भी कहते हैं ना, भगवान तो है ही बहुत चतुर, भगवान ने भी कलयुग में उसी मतलब कहते हैं ना अस्त्र का प्रयोग किया है, जिससे हमारा जो अंदर के असुर है हम उसका वध कर सके और प्रेम भगवान से हम प्रेम कर सके। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर क्लास की माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी ने, देखिए बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि हम 11 बजे तक सुन रहे हैं। तो माता जी इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु का, ऐसा ही लग रहा था कि आज गौर पूर्णिमा आ गई है और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं को सुन रहे हैं। ये अध्याय भी देखिए कितना तालमेल के साथ प्रस्तुत हो रहा है
कि अभी ना गौर पूर्णिमा का महोत्सव का माहौल क्रिएट होने वाला है और भगवान का अवतार का, भगवान के प्रेम का अवतार कितना कनेक्शन है, तो ये समझना चाहिए। और इतना प्रमाणित वक्ता भी है हमारी, है ना, इतना सुंदर माता जी बता रही हैं, कहाँ-कहाँ से पता नहीं, ये प्रभु जी की कृपा है कि इतना सुंदर यहाँ पर माता जी इसको बखान करिए। मैं तो चाहता हूँ माता जी कल 15-20 मिनट आप लीजिए, इसको कंटिन्यू करिए थोड़ी देर। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ज्योति माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। माता जी, जब नित्यानंद प्रभु जी के बारे में आप बता रहे थे ना, तो आज बस मेरे अंदर एक ही स्टेटमेंट आया जो दिन में मैंने सुना भी, कि नित्यानंद प्रभु हर मतलब डोर पे जाके मतलब नॉक करते थे और सबको रिक्वेस्ट करते थे भगवान का नाम लेने के लिए। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की मतलब खुशी के लिए लगा लीजिए, उनकी प्रशंसा के लिए लगा लीजिए। तो जैसे इतना सुंदर है ना कि नित्यानंद प्रभु से अगर हम प्रे करें तो महाप्रभु तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे कि सतीश प्रभु जी ने बोला प्रभु माता जी कि कल आप सीरियसली इसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि आप रोके यहाँ पे, बट समय का भाव है तो इसलिए माता जी ने शायद इंटरप्ट किया। तो प्लीज कल आप इसको कंप्लीट कीजिएगा माता जी। कितना सुंदर तरीके से मतलब प्रिपेयर किया जा रहा है ना, गौर पूर्णिमा से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, तो कहीं ना कहीं इस आधे घंटे में मुझे ये फील हुआ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। पता है, ये पुस्तक थोड़े दिन पहले मेरे हाथ में था और मैं ऐसे ना पन्नों को पलट रही थी, तो ये चैप्टर आया था और उस टाइम लगा था ना मेरे को कि ये चैप्टर पे कितना सुंदर मतलब मन कर रहा था उस टाइम ऐसा लेक्चर होता कोई बोले सुनूं, है ना। तो आज ऐसी ही तो भगवान की कृपा, सही में बहुत कृपा ही ये है कि आज ये चैप्टर स्टार्ट और मैंने ही किया स्टार्ट। तो मेरे को इतनी मतलब प्रसन्नता हो रही है ना कि भगवान ने कृपा की आज मेरे ऊपर। तो इतनी छोटी छोटी चीज से ना भगवान हमें खुश कर देते हैं, है ना। और हम थोड़ा सा भी नहीं करते भगवान के लिए कुछ भी, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो मैं सबका बहुत और माता जी का भी धन्यवाद दूंगी कि आज मेरे को क्लास मिला और इस चैप्टर को बिगिन करने का। तो धन्यवाद सबका, और भगवान को तो थैंक्स है ही। ये माता जी रियली होता है कि जैसे हम लोग कुछ भी मन में बोले ना कि मतलब ऐसा हो जाए बस, तो भगवान हमसे बहुत फास्ट चलने लगते हैं और रियल में ना वो हो ही जाता है। तो भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। आप मन में विश्वास करिए कि चट में वो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चटमगनी पट ब्याह। तो इस तरह भगवान का कनेक्शन ऐसा बन चुका है कि मतलब मन में कुछ कहिए ना, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो ये पता नहीं, मेरे साथ भी कई बार हुआ ऐसा कि जो कुछ मन में बोलो ना अगले दिन पता नहीं वो हो ही जाता है, रियलिटी में होता है। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। कल जो क्लास रहेगी उसमें 15 मिनट जो है वरीता माता जी की रहेगी और फिर नेक्स्ट वक्ता जो है उसके बाद उसको कंटिन्यू करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से अगर मतलब कोई कुछ कहना चाहता है या सब अलग अलग कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। प्लीज कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास थी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि 11 क्यों बज गए अभी से। बहुत ही सुंदर क्लास थी, बहुत ही बिल्कुल कान ऐसे लगे हुए थे ना क्लास पे, इधर उधर कहीं जाने को भी। बिल्कुल बहुत सुंदर क्लास माता जी, आपने बहुत ज्ञान दिया आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप सही कह रही है। जो चैप्टर जब मैंने पढ़ा था ना, भगवत प्रेम के अवतार, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि इस चैप्टर में भगवान के अवतारों के बारे में बताया जाए। जब आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया ना, तो मुझे तो अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना कि आप, क्योंकि मैं शायद सचिपति प्रभु जी की जब क्लास लेती तो उसमें मैंने शायद सुना था और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा ये लेवल है ही नहीं कि मैं समझ पाऊं। लेकिन आज जो आपने आरंभ से ही से बताया ना माता जी, अब तो ये लग रहा है कि आप है ना पूरा ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप हमें, जो गौर पूर्णिमा आएगी ना तब तक हमें कुछ ना कुछ लीलाएं हमें बताते रहे और हमारे अंदर ये जो उमंग है ना बिल्कुल बनी रहे। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इतनी सुंदर कक्षा के लिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर माता जी आज आपकी क्लास थी ना माता जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि है ना हम स्वयं ना चैतन्य महाप्रभु के साथ ही जी रहे हैं। इतना सुंदर माता जी आपने बिल्कुल शुरू से लास्ट तक इतना सुंदर बताया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और जैसा अभी सभी ने बताया ना कि आप ये क्लास को कंटिन्यू करो, तो माता जी हम भी यही चाहेंगे कि ना आप इस क्लास को कंटिन्यू ही बोल करें माता जी। तो जैसा और बाकी सब भक्त चाहे। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सबसे अनुरोध है इतना प्राइज मुझे नहीं करे, ये तो भगवान ऐसे है ना, तो इसलिए मेरी योग्यता थोड़ी है, लेकिन भगवान इतने सुंदर हैं, तो उनका तो व्याख्या जब भी होगा तो बहुत अच्छा ही लगेगा, सुंदर लगेगा, है ना। हरे मेरी कृष्ण योग्यता माता जी। नहीं है तो प्लीज कोई भी इतना प्रेज ना करें प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी आपसे तो प्रेम है ही, भगवान से तो है ही, लेकिन भगवान का जो कथा सुनाते हैं तो उनसे भगवान का लीला सुनकर उनसे ज्यादा हो जाता है प्रेम। भगवान से तो है ही, लेकिन उनसे ज्यादा हो जाता है कि भगवान का कथा इनके मुख से निकल रहा है। जैसे पार्वती जी को शंकर भगवान सुना रहे थे कथा, वहाँ सुगा थे और वो सुन रहे थे। तो इसी तरह भगवान का कीर्तन चल रहा था, भगवान का कथा चल रहा था। तो जब वो पक्षी को प्रेम हो गया उनसे, तो हम लोग तो खैर मनुष्य, हम लोग को तो सोचने का शक्ति दिए रखा है भगवान। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं कि भगवान का कथा चल रहा है इनके मुख से, तो वो कितने अच्छे मतलब ये। तो आपसे भी प्रेम, भगवान के साथ साथ तो भक्त से भी प्रेम होना जरूरी है। जब तक भक्त का आशीर्वाद नहीं बना रहेगा तो भगवान का आशीर्वाद कैसे मिल पाएगा। धन्यवाद माता जी, आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर था। राधा देवी माता जी की जय हो। इतना सुंदर माता जी ने बताया है, रियलिटी माता जी का ज्ञान कितना सुंदर है, क्योंकि भक्त से प्रेम करेंगे तो भगवान से तो हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैडम आपने बहुत अच्छी क्लास की। प्रभु के तो बाकी के उनके तो बारे में जितनी चर्चा करो ना उतना ही कम, उनके बारे में जितनी सुनेंगे उतना ही और ज्ञान होगा। जैसे सब जितनी बात कहोगे जितनी सुनेंगे, वो तो है ही हमारे लिए कलयुग के पार उतारने के लिए आए थे, और आपके मुख से तो उनकी वाणी सुन सुन के तो और अच्छा लगा, और भगवान के बारे में जाने और नई नई कथाएं सुने भगवान के बारे में आपके मुख से। कल आप ही कंटिन्यू आप ही करिएगा माता जी, आपके मुख से ही सुनेंगे उनकी वाणी चैतन्य महाप्रभु जी की। हरे कृष्ण माता जी। भगवान की आप पे कृपा है ना, आप चाहते थे कि उनकी मतलब कथा बताए और भगवान ने आपको चुना भी, तो हम भी ये चाहेंगे कि हम आपके मुंह से सुने। तो कल की क्लास आप ही की होगी माता जी, ठीक है? तो आप तैयार रहिएगा हम सबको झेलने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। तो सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे